हेलो भाई लोग, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और साथ ही में इसका मैं फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। बेलन का आयतन कहने का मतलब है यह कितना स्थान को घेरा है, यह उसका मतलब हो गया आयतन का। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया ये आड़ी का जो ये दो वृत्त है, ये दो वृत्त को आप हटा दीजिए, ये दो वृत्त को आप हटा दीजिए और ये आड़ी का जो बचा यही हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि इस पेन में इसको अगर हम इस साइड को हटा दे और इस साइड को यानी मान लीजिए इस साइड को हटा दे तो ये जो आड़ी का हो गया इसी को कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे, तो इसको भी ले ले और इसको भी ले ले, इसी को कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। वक्र बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होता है, तो एच इसकी हो गई लंबाई, एच क्या हो गई, एच इसकी हो गई लंबाई और आर क्या हो गई, तो आर हो गई इसकी त्रिज्या और पाई का मान तो 22/7 आप लोग जानते ही हैं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच यानी कि पाई आर एच 2 पाई आर एच और जिसमें से दो त्रिज्या घटा रहे हैं इसलिए 2 पाई आर एच, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच तो रहेगा, 2 पाई आर एच यानी कि यह तो रहेगा ही, यह तो रहेगा ही, साथ में यह दो वृत्त भी जुट रहा है, दो वृत्त यानी कि आप इससे देख सकते हैं यहाँ पे एक वृत्त जुट रहा है, यहाँ पे एक वृत्त जुट रहा है। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो वृत्त जुट रहा है तो पाई आर स्क्वायर तो एक वृत्त का होता है पर दो है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन लेके आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं फॉर्मूला को तो बना सकते हैं 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन ले लिए और आर भी है दोनों में, देखिए एक में आर है एक में आर स्क्वायर है तो आर कॉमन ले लिए। अंदर क्या बचा, अंदर बचा एच प्लस आर, एच प्लस आर और यही हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और यह हो गया हाफ यानी कि दो वृत्त को घटा दे तो उसका फॉर्मूला। और यह हो गया बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हो गया। तो अब मैं इसको पे जैसे कि आपको बेलन का आयतन पे बैठा के अब मैं बताता हूँ। बेलन का आयतन मान लीजिए इसको कह रहा है निकालने के लिए, इसकी लंबाई यानी कि हाइट दे दिया है आपको 7 और इसकी त्रिज्या दे दिया है 3। तो पाई का मान कितना रखेंगे, तो यह हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पहला वाला हमको निकालना है, इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, इसका आयतन। मान लीजिए कह रहा है इसका आयतन निकालने के लिए, तो पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है, तो आर है हमारा 3, तो 3 इंटू 3 आर मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। अगर यहाँ पे आर नहीं भी दिया है तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए व्यास दे दिया है 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दो त्रिज्या को मिला के एक व्यास बनता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू डी होता है यानी कि व्यास, यानी कि दो त्रिज्या को मिला के एक व्यास बनता है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इंटू हो गया, यह आर स्क्वायर है इसलिए हम 3 इंटू 3 लेके आए क्योंकि ये 2 बार निकाल लीजिए या स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। और एच कितना है, तो एच आपका है 7, एच देख लीजिए 7। अब देख लीजिए 7 से 3 बार में करेंगे तो 21 होगा और 21 से इन दोनों को कटाएंगे तो 3 बार में, समझे कि नहीं समझे। यह 7 से 3 बार में करेंगे तो 21 हुआ और यह 7 से 21 कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया। 3 से 3 में गुना किए 9 हो गया, 9 हो गया और 9 से जब हम 22 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 198, 198 9 हो गया। और 9 से जब हम 9 से 22 में गुना करके देख लीजिए, 9 का 9 18 का 8 8 में 1, 9 का 9 18 18 1 19, 198। तो बेलन का आयतन क्या निकल गया, 198। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर तो आप इसका सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखिएगा, क्योंकि आयतन का आप लोगों ने MLT पढ़ा होगा, MLT। अगर आप लोगों ने MLT नहीं पढ़ा है तो उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा। MLT के आयतन का MLT क्या होता है, आयतन का MLT हमेशा L का पावर 3 के रूप में होता है, L का पावर 3 यानी कि जो भी रहे L यानी कि लंबाई में जो भी रहे वो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाता है। तो यही हो गया आयतन पे। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी पे फॉर्मूला पे अगर आपका दिया रहा है R और H तो दिया ही हुआ है तो वक्र पे भी आप बना सकते हैं और कुल पे भी R और H तो दिया हुआ है तो इसी पे आप बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।